चलो, नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4। ये टफर साइड का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसके एक एक ट्रांजैक्शन पहले डिस्कस कर रही हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करना। तो पहली ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सूर्या परचेज बिजनेस विद परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख विच इंक्लूड कैश, मशीनरी एंड फर्नीचर। यस, हैंड रेज करेंगे सिर्फ, कौन बताएगा? परफेक्ट। कैपिटल में प्लस हो गया 6 लाख, ठीक है। कैश में 2 लाख हो गया। मशीनरी में 50,000, फर्नीचर में मशीन और फर्नीचर इसमें आ गया 50,000। कि हमने जब कोई बिजनेस परचेज किया तो उस बिजनेस की वैल्यू हमने क्या लगाई, उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। कितनी उस बिजनेस की वैल्यू है, ठीक है। अब फर्नीचर हमारे पास हो गया 80,000। हाँ, अब देखो जरा टैली हो रहा है क्या? ये दिक्कत क्या आ रही है कि हमने एक बिजनेस की वैल्यू 6 लाख रुपए लगाई, हमने 6 लाख पे किए उसको, लेकिन 6 लाख किस में माइनस होगा? क्यों माइनस होगा? हम डबल इफेक्ट नहीं आएगा। ये असेट साइड हमारी तीनों इंक्रीज हो गई। असेट्स इंक्रीज हो गई हमारे पास 3,30,000 से। असेट्स इंक्रीज हो गई 3,30,000 से, जबकि कैपिटल इंक्रीज हुई 6 लाख से। अगर किसी बिजनेस की वैल्यू 6 लाख है और उसके बदले में हमें सिर्फ इतना ही सामान मिल रहा है, तो यानी कि हमने एक्स्ट्रा पे किया है। हमने क्यों एक्स्ट्रा पे किया? उसको उसका ब्रांड नेम लिया हमने, इसके पैसे दिए, यानी कि हमने उसकी गुडविल के पैसे दिए हैं। तो गुडविल विल बी अ सेपरेट हेड और इन असेट 270, ठीक है। अब बराबर हो गया ना? गुडविल विल बी रेज्ड। हम ये कहेंगे कि हमने एक बिजनेस 6 लाख का था, हमें उसके बदले में सिर्फ 3 आइटम मिली 3,30,000 की। क्यों? हमने फिर उसे 6 लाख रुपए की कैपिटल कैसे इन्वेस्ट हो गई? जो एक्स्ट्रा मनी हुई दैट इज गुडविल, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। तो हमने जब परचेज किया बिजनेस, तो हमने उस बिजनेस की गुडविल भी परचेज की है। कुछ नहीं होता। गुडविल आपको फ्रेंचाइजी के थ्रू तो गुडविल खरीद लेते हो। जब आप फ्रेंचाइजी की पेमेंट करते हो तो गुडविल भी तो के लिए भी पेमेंट कर रहे हो ना उसे। हाँ। सेकेंड ट्रांजेक्शन, ही परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 फ्रॉम ऋषभ। बताओ वर्मा जी। क्रेडिटर्स में 40,000 प्लस होगा क्योंकि नाम है, और कैश में से माइनस होगा। अच्छा, क्रेडिटर्स में, अरे तुम मत बोलो। नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी इज्जत बने रहने दो, मैं टीचर हूँ। हाँ बोलो। गुड्स में प्लस 40 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन, ये ठीक है। बैंक में प्लस कर दिया 50 और हाँ बोलो भी। हाँ, क्योंकि हमने डिपॉजिट कराया तो कैश कम हो गया और बैंक इंक्रीज हो गया। विहान नेक्स्ट बताओ। तो प्रॉफिट है तो पहले कैपिटल में 2,000 ऐड करेंगे। कैपिटल में 2,000 ऐड किया, और गुड्स में से 18,000 माइनस। गुड्स में से मैंने क्या बोला कि मैं टीचर हूँ, मुझे एनालाइज करने दो। सब टीचर मत बनो। डेटर्स में करेंगे, क्यों? हाँ, डेटर्स में प्लस 20,000, ठीक है। प्रतीक नेक्स्ट बताओ। 60,000 का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है तो इसका एक अलग कॉलम मिल जाएगा एसेट में, ठीक है।
उसके बाद 50% उसने चेक दिया है और बाकी 50% शायद उसने क्रेडिट दिया है, वो बाद में पेमेंट करेगा। 50% का जो चेक है वो चेक से पेमेंट करिए, मतलब कैसे पैसे कहाँ से जा रहे हैं? तो कहाँ से कम होगा? बैंक से फिर 30,000 कम हो जाएंगे और 30,000 क्रेडिट में प्लस 30,000 क्रेडिटर्स में नहीं होंगे, ध्यान रखना। क्रेडिटर्स एंड डेटर्स हमेशा गुड्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बनेगा या तो आप बनाओगे क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, इतना बड़ा लिखने की जगह आप लायबिलिटीज में सिंपल आरुषि का अकाउंट बना, आरुषि का कॉलम बना सकते हो और उसमें +30 कर सकते हो। चलो नेक्स्ट 6th। ओहो, ये तो गुप्ता साहब पर आ गया, बड़ा है अच्छा खासा। चलो ट्राई। यस, सेल हो रही है, 3 तरह की सेल हो रही है। पहली सेल बताओ तुम सिर्फ अभी। गुड्स में से 10,000 माइनस हो गया, कैश में 11 10% ऑन सेल्स है प्रॉफिट। अब वो फॉर्मूला भूल गया मैं, ऑन सेल्स और ऑन कॉस्ट वाला। देखो वो फॉर्मूला ऐसे था कि अगर 10% ऑन सेल्स है 1/10 तो ये हो गया 1/10 ऑन सेल्स, ठीक है। अब 1 को इसमें से माइनस कर दो, मीन्स 1/9 ऑन कॉस्ट, ठीक है। 10% ऑन कॉस्ट हो रहा है। अगर ऐसा होता कि 10% ऑन कॉस्ट होता तो 1/10 ऑन कॉस्ट, तो इसको ऐड कर दो 1/11 ऑन सेल्स, ये शॉर्टकट रहता है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हमारी जो कॉस्ट है वो है 10,000, प्रॉफिट 1/10 ऑन सेल्स है, यानी कि डिवाइड बाय 11 करना पड़ेगा ना। तो 10,000 डिवाइड बाय 11 कितना हो गया? और सेल्स तो अगर 10% ऑन सेल्स है यानी कि 1/10 ऑन सेल्स है, 1 को इसमें से माइनस किया 9 आएगा ना सर। तो 1/9, हाँ तो ये 9, तो 1/9 ऑन कॉस्ट, तो 1/9 कितना हो गया? 10,000 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो गया प्रॉफिट? बताओ प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट ही तो आएगा बेटा, 1/9 ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट के डिनोमिनेटर में 10 बन जाता है। वही तो मैं हाँ, हाँ, हाँ। जब कोई कॉस्ट में लिखना होता है इक्वेशन को, तो हम प्रॉफिट जो है वो काटते क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स। नहीं, अगर कॉस्ट लिखा होता है तो सेल्स में तो नहीं करने होते। क्यों करते? वो तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे रही हूँ। हाँ बताओ, 10,000 डिवाइड बाय 9 क्या आएगा? 1 1 1 1, ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ बोल दो, यही आया होगा सोच के। कैपिटल में प्लस कर दिया 1 1 1, ठीक है। अभी कैश में भी तो कितना 11,000 कैश में है प्लस हो जाएगा 11,111, ये हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट बताओ। बता बी बता। कुछ नहीं, मैंने तो गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषभ एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स, ये सोल्ड करे हैं हमने। सेकंड इक्वेशन में ऋषभ से परचेज करे थे 40,000 के गुड्स, तो 40,000 का 1/5 होता है 8,000। 40,000 का 1/5 8,000, 8,000, तो 8,000 के गुड्स हमने सोल्ड करे तो गुड्स में से माइनस हो जाएंगे। गुड्स में से माइनस हो फिर गया। 8,000 का हम वो कर देंगे, 1/3 कर देंगे, वो आएगा 2,000। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी, इस वाले क्वेश्चन में 25% ऑन सेल्स है, यानी कि 1/4 ऑन सेल्स है, तो प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट हो गया। और कॉस्ट कितनी है? 8,000 इंटू 1/3, ठीक है ना। तो ये आ गया 2,667। तो अब ये 2,667 हमारा प्रॉफिट हो गया, जो कैपिटल में प्लस हो जाएगा।
कैश में फिर 10,667 और यहाँ पे फिर कैश में प्लस हो जाएगा 10,667। सी पार्ट तो निकालेंगे देखो, रिमेनिंग हमें बोला गया कि 30% ऑफ रिमेनिंग गुड्स। अगर हम यहीं से देखें तो हमारे पास गुड्स कहाँ से आए थे? 40,000 के ये थे। जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तब तो तुम्हारे पास आ ही जाएगी ना वहां पे लास्ट की फिगर। अभी के लिए बता रही हूँ, 40,000 के ये थे, उसमें से हमारे माइनस कितने के हो गए? एक तो 18,000 ये माइनस हुआ, और एक 10,000 ये माइनस हुआ, एक 8,000 ये माइनस। यहाँ पे 18 है, कितना है? नीचे 18 ये है ना, ये 18,000 है, ठीक है ना। ये 18,000 माइनस हुआ, इधर से ये 10 हुआ, इधर से ये 8 हुआ, तो टोटल 36। तो 36,000 में माइनस करके बचे 4,000। 30% ऑफ रिमेनिंग गुड्स, यानी कि 4,000 का 30%। क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ने पे ध्यान दे लो। 1200 के गुड्स हुए जो हमने सेल किए, तो 1200 कॉस्ट है जो कि गुड्स में से माइनस हो जाएगी, ठीक है। देखो आपके पास, यहां से देखना शुरू करो, ये गुड्स थे 40,000 के हमारे पास। हमने ये वाले गुड्स सेल किए 18,000, हमने 10,000 के ये किए और 8,000 के ये किए, है ना। तो यानी कि 18, 10 और 8, टोटल 36,000 के गुड्स हमने सेल किए जिनकी कॉस्ट 36,000 थी। तो 40 में से 36 के सेल हो गए ना, कितने बचे? 4,000। तो 4,000 का 30% 1200, तो 1200 के गुड्स उन्होंने सेल किए कितने में? एट कॉस्ट प्लस 20%, है ना। तो यानी कि 1/5 ऑफ सिंपल प्रॉफिट हो गया 1200 का 20%। इसमें तो 1/5 की भी जरूरत नहीं है ना, सिंपल हमें कॉस्ट दी हुई है 1200, 1200 का 1/5 निकाल दो डायरेक्टली, ठीक है ना। तो 20% निकाल दिया। परसेंटेज में भी देखो कैसे है, अगर तुम्हें 1200 का 10% निकालना है तो एक 0 हटा दो, 120, और 20% है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मुझे 8, 3, 5, 6, 7 इसका 10% निकालना है तो ये एक हटा दिया, 8356.7। अगर मुझे 8356.7 का 1% निकालना है तो 2 डेसिमल हटा दिए, 835.67। अगर मुझे इसका 20% निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अगर 4% निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया। ये सारे टैक्ट करने तुम्हें सीखने पड़ेंगे, अदरवाइज तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। तुम्हें कैलकुलेशंस फास्ट करनी आनी पड़ेंगी हर बार। तुम मल्टीप्लिकेशन के लिए 20% निकालने के लिए 20/100 ये सब नहीं कर सकते हो। ऐसे करने बैठोगे तो पेपर छूट जाएगा तुम्हारा। तुम्हें वर्बली आना चाहिए, जैसे कि वर्बली हमने कहा, अच्छा 1200 20%, 1% हो गया, 10% हो गया 120, 120 into 2 240। आपको ये कहीं शो करने की जरूरत भी नहीं होती, आपको ये कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब हमने ये क्या लिखा था, गुड्स सोल्ड हमने की आयुषी को, अब नाम दे दिया, इसका मतलब डेटर्स होंगे। डेटर्स प्लस हो जाएंगे कितने से, 1200 प्लस 240, 1440, ठीक है। समझ में आया? देखो ये 1200 समझ में आ गया। 1200 पे 20% प्रॉफिट निकाला, 1200 का 20% इज 240। फिर हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास सेल आ गई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? चलो अब नेक्स्ट बताओ। तो ऐड करेंगे इसको कैपिटल में, प्रॉफिट को कैपिटल में करेंगे ना, ये रहा। चलो 7 बताओ सारा। 50,000 जो है वो पूरे सेटल हो गए, तो वो ऋषभ के अकाउंट से सारे माइनस हो जाएंगे। तो ऋषभ को 40,000 का था, हमने कोई पेमेंट तो की नहीं बीच में, हाँ, 40,000 माइनस माइनस हो गया, यानी कि क्रेडिटर्स में से।
ठीक है, आगे। और उसका जो डिस्काउंट है 2% का, वो उसमें कैपिटल में कैपिटल प्लस होगा, क्रेडिटर्स का डिस्काउंट प्लस होगा। ये प्लस होगा कितना, 2%। अब 2% 2 जीरो हटा दी तो 800, ये डिस्काउंट था, ये प्रॉफिट हो गया। और बाकी कैश में से जितना पे करा, कितना पे किया है, कितना पे किया है, 39,200। ठीक है, चलो आगे। 8th वाला पॉइंट क्या है, रिसीव ऑल ड्यूज इन फुल सेटलमेंट आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 5%। ऑल ड्यूज मतलब जितने भी डेटर्स से हमें मिल गए, तो डेटर्स कितने थे, 20,000 तो ये थे, और 1440 ये थे, 21, यानी कि डेटर्स में से माइनस हो गए 21,440। जो डिस्काउंट है वो 21,440 का कितना परसेंट है, 5%। अब देखो 10% जीरो हट गई और 5% उसको डिवाइड कर दिया 1072, ये माइनस हो गया कैपिटल में से। ठीक है, तो इस तरह से ओरल कैलकुलेशंस कर लोगे ना कि 10% के लिए वो जीरो हटा दी और 5% के लिए उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर क्या, पहले 8 तो कंप्लीट कर ले, बिना 8 कंप्लीट के 9th कैसे कर सकते हैं। कैश में से माइनस करेंगे कितना, 21,440 माइनस 1072 कितना आ रहा है, 20,368। तो इसे क्या बोलते हैं, 20,368। यस, 20,638। अच्छा 368 ऐसे बोला करो। 23 क्या होता है, 2368। रॉन्ग, फ्रॉड होता है ये, फ्रॉड नहीं चलता, देयर इज वेरी थिन लाइन। चलो आगे है, गुड्स इन कैश विड्रॉल फॉर 2000 and 4000 रिस्पेक्टिवली। बताओ आयन, तुम बताओ। कैश में से 4,000 माइनस होंगे, इसमें से 2,000, कैपिटल में से 4,000, नहीं 6,000। ये कंट्रोल नहीं है, ये माइनस हो गया और कैपिटल में से 6,000। 10th चेक, कैपिटल वाली 6,000 इसको 6% माइनस, हाँ कितना होगा बताओ, कितनी कैपिटल है, 6,000 कैपिटल कहाँ से है। सारा बढ़ाना पड़ेगा। जब भी हमें इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कैपिटल कितना था, 6 लाख, तो 6 और इसमें 6% लिखा है, कोई पर एनम नहीं लिखा, तो कोई मंथ की कैलकुलेशन नहीं करनी। ये 36,000 हो गया। हाँ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे 6,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 पर 6% 360 हो गया। ठीक है, कैपिटल में ही प्लस, हाँ ये कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस होंगे दोनों ही। ये मैंने कहा कि 6,000 के ड्राइंग्स थे ना, तो उस पे 6% निकालेंगे 360, जो कैपिटल में ही प्लस माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल में ही प्लस माइनस होगा।
बस ये दो ही नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग लिखना पड़ेगा। फिर लास्ट है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स 5% पर एनम फॉर 1 क्वार्टर। मतलब ये कौन कौन सी है? मशीन 50,000, कितना परसेंट है? 5%। 1 क्वार्टर मतलब 3 महीने, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 3 महीने का। फर्नीचर कितना है? 80,000, 5%, 3 मंथ्स का। और कौन से असेट्स हैं? ऑफिस इक्विपमेंट है, नहीं बैंक थोड़ा फिक्स एसेट है बेटा, वो तो करंट एसेट्स होता है। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 60, 5%, 3 मंथ्स का। कितना हो गया? 5% तो हो गया 2500, और 2500 का 1/4 कर देंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो ये हो गया 625। 80,000 का 5% 4,000, और 4,000 का 1/4 1,000। 60,000 का 5% 3,000, और 3,000 का 1/4 50। ठीक है।